नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा आप ही लोग का एक कंसर्न है। कंसर्न यह है कि सर हमको एमसीक्यू से बड़ा डर लगता है। सर हम लिखित तो लिख लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, हमको सब आता, हमसे पूछ लीजिए, लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो हम कंफ्यूज आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। ये कंसर्न जो है बहुत सारे बच्चों के मन में था, तो मैंने सोचा चलो यार एक एज ए बड़े भाई के नाते, शिक्षक तो नहीं, एज ए बड़े भाई के नाते इस वीडियो को आपके अंतर्गत ले आए, क्योंकि शिक्षक ये सब नहीं करता है कि भाई ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू। यह वीडियो जो है हम एज ए शिक्षक के नाते नहीं, एज ए बड़े भाई के नाते आप लोग के लिए ला रहे हैं। तो इस वीडियो में आप हमको अपना बड़ा भाई समझिएगा, ठीक है, या दोस्त समझिएगा। एज ए दोस्त, एज ए बड़े भाई के नाते ला रहे हैं। तो एज ए शिक्षक के नाते यह वीडियो नहीं है, क्योंकि ट्रिक उरिक की सब तमाम तरह की चीजें शिक्षक नहीं करता है। तो हम एज ए बड़े भाई, एज ए दोस्त के नाते आपके समझ इस वीडियो लाए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तुक्का जो आप लगाते हैं, तो तुक्का जो आप अनठेकानी लगाते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 करके, वैसे नहीं लगाना है। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, नॉर्मली होता क्या है कि जब हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो जनरल केस में यही होता है कि जो बच्चा पढ़ा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप सोचेगा कि वीडियो हम देख लें, जाकर के एग्जाम में 4 करके आ जाए, नहीं। जो बच्चा पढ़ा हुआ है लेकिन भूल जा रहा है, तो उसके लिए है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो किसी टर्म एंड कंडीशन के साथ, याद रखना है, टर्म एंड कंडीशन के साथ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और अंतिम समय में जो एग्जाम में जो आपका एक कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो आपको आगे कर सकते हैं, ऐसे नंबर जो आपको पीछे कर सकते हैं, तो 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जनरली जो हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू में समस्या क्या होती है। तो अगर मान के चलिए आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन रहते हैं बीपीएससी में। सबसे पहले एमसीक्यू की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके आंखों के सामने सही आंसर होता है। ये चीज को तो मानिएगा। मेंस आंसर राइटिंग में आपके आंखों के सामने कोई आंसर नहीं होता, सिर्फ प्रश्न होते हैं और आपको आंसर क्रिएट करना होता है। बट एमसीक्यू में आपके आंखों के सामने सही आंसर होता है, उसी में से कोई एक सही होगा। और बुरी बात भी यही है कि आपकी आंखों के सामने 3 गलत आंसर होते हैं, राइट। तो अब जनरली होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे किसी 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने बोला कि भाई जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जनरली यही होता है कि आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि बी सी नहीं होगा, ए और डी में से होगा। अब क्या करें, अब किस पे जाएं, ए पे जाएं या डी पे जाएं। तो ऐसे तमाम तरह की चीजों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि इस टाइप की सिचुएशन में क्या करना है। या फिर अगर मान के चलिए कि आपके सामने कोई एक ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, अगर आपके सामने 2 क्वेश्चन में आप फंस गए तो उसमें क्या करें, 3 क्वेश्चन में फंस गए तो उसमें क्या करें, और अगर चारों क्वेश्चन नहीं आता है तब कुछ नहीं हो सकता तब छोड़ देना है उस क्वेश्चन को। आइए अब बात करते हैं हम लोग। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एमसीक्यू में फंसे हैं तो इससे कैसे निकलना है। तो कुछ 5 बातें आप सबके समक्ष मैं आज शेयर करूंगा। उन 5 बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बुझिएगा, जो कि आपके आखिरी क्षण में काफी ज्यादा मदद आपको करेगा। सबसे पहले नेवर फॉलो सीक्वेंस, एक ट्रिक है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैंने कुल मिला जुला करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बता रहा हूं। बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, आरएएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, जेपीएससी, तो अभी तक मैंने अपने जो तैयारी के दौरान इतने सारे एग्जाम्स को फेस किया। ऐसा नहीं कि सब में मैंने सफलता हासिल की, सफलता हासिल कर लेता तो आज पढ़ा नहीं रहा होता, राइट। सफलता कहने का मतलब मेरा हुआ कि एग्जाम क्लियर करना, ये नहीं कि भाई प्रीलिम्स हो गया, कहीं मेंस हो गया, कहीं इंटरव्यू तक चले गए, वो उसको हम सफलता नहीं मानते। सफलता मतलब एग्जाम क्लियर करना। तो कुल मिला जुला करके इन सारे एग्जामों को, सारे सालों के एग्जामों को मिला जुला करके मेरे पास अभी लगभग 14 से 15 मेंस का, तो काउंट भी करना भूल गए, अनुभव है। अब इस 14 से 15 मेंस का अनुभव होने का मतलब यह हुआ कि मैंने 14 से 15 बार पीटी एग्जाम क्लियर किया है। तो पीटी एग्जाम मैंने 14 से 15 बार क्लियर किया है, और इस 14 से 15 बार में हर बार मेरा पीटी का स्कोर इंप्रूव हुआ है। और इस इंप्रूव्ड स्कोर की बात अगर हम करते हैं तो इसके पीछे जो मैंने एक चीज को फॉलो अप किया, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नेवर फॉलो सीक्वेंस। यानी कि दोस्तों अगर 150 क्वेश्चन हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में है तो उसमें आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को कभी फॉलो अप मत कीजिए। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे से बनाना शुरू करते हैं, 150, 149, 148, 147, इस सीक्वेंस को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी प्रकार से आप लोग फॉलो अप ना करें। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों नहीं, तो फिर हम करें क्या।
तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको 3 स्टेज में बांटना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए। शुरुआत के 5 मिनट लगेंगे, आपको लगेगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा 2 घंटे का पेपर है, तो इस 2 घंटे में आप शुरुआत के 5 से 10 मिनट पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब इस गो थ्रू से क्या फायदा होगा कि गो थ्रू से एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जो हमारे रिसर्च बेस्ड या जो भी रिसर्च है, उस रिसर्च के आधार पर यह बताया गया कि आयोग या कोई भी जो परीक्षा होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो शुरू के 10 क्वेश्चन और लास्ट के 10 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, टफर होते हैं एज कंपेयर टू बीच के क्वेश्चनों की अपेक्षा। तो ये जानबूझ करके टफर बनाए जाते हैं। ये भी एक समझिए कि ट्रिक ही रहता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस शुरुआत के 10 क्वेश्चन या आखिरी से आप कर रहे हैं तो आखिरी के 10 क्वेश्चन में थोड़ा डाउन हो, और इस डाउन में आपके जो आते हुए क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आपसे बन सकते थे थोड़ा सोचने पे, उसमें भी आप माइन्यूट सी गलती करें और गलती करने के बाद आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो इससे बचना है। सबसे पहला स्टेप करना है कि आपको सारे क्वेश्चनों को एक बार गो थ्रू करना है, सारे क्वेश्चनों को एक बार रीड कर लेना है। और जब सारे क्वेश्चनों को आप रीड कर लीजिएगा तो इन सारे क्वेश्चनों को आप 3 कैटेगरी में बांटिए। पहले ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते होंगे, जिसका आंसर ये होगा। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया फॉर एग्जांपल कि भारत की राजधानी कहां है, तो नई दिल्ली आपको आता हुआ क्वेश्चन है, तो आते हुए क्वेश्चन को आप टिक कर दीजिए कि हाँ भाई ये हमको 100% श्योर है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन है, ये हमको आता है, उसको टिक कीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरे कैटेगरी पे ये कीजिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर बता, पहला क्वेश्चन आपको आता है, टिक कीजिए। उसके बाद आपको 7वां क्वेश्चन आता है, उसको टिक कीजिए। बीच का जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे कैटेगरी, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं जिसपे आप लेकिन सोचना पड़ेगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई मैच द फॉलोइंग, जैसे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और बेल्जियम, और उसकी राजधानी दे दी। इसमें सोचने वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा, इसकी राजधानी मैच करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को या कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना पड़ेगा तो आप ठीक कर दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए स्किप करना है, मतलब उस पे क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा दीजिए, उसको कीजिए कि आते हैं बस सोचना, इसको आखिरी में रखिए। और जो 2 घंटे का आपका पेपर है इसको 3 चरण में डिवाइड कीजिए। शुरू का तो पहला 5 मिनट इसको हटा दीजिए, 5-10 मिनट रीडिंग का, और आखिरी का 10 से 15 मिनट आपको करना क्या होगा, तो आखिरी का 10 से 15 ओएमआर फिलअप का, तो 20 मिनट हटा दीजिए। बाकी जो आपके पास बचा 1 घंटा और 40 मिनट, इस 1 घंटा 40 मिनट को आप क्या कीजिए, तो 3 चरणों में बांटिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसको पहले बना जाइए, फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, पूरे 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते रहेंगे उसको बनाइए। फिर उसके बीच में ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं बट सोचना पड़ेगा, उसको स्टार मार्क लगाइए। और ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आते उस पर गोला लगा दीजिए, उस पर गोला लगा दीजिए। जो भी आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, मैं यही करता था इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रहा। अब जो क्वेश्चन आपको आते हैं बट सोचना पड़ेगा, इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद जो आते हैं तो हार्डली आपको 20 से 25 मिनट में जो आते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आते हैं बट सोचना पड़ेगा, उन क्वेश्चनों पे आप थोड़ा सोचिए, समय दीजिए और उन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश कीजिए। जब ये सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप कम से कम निगेटिव करेंगे, क्योंकि यहां पे निगेटिविटी की संभावनाएं बहुत कम है, उसके बाद जो नहीं आने वाले क्वेश्चन है उस पर सोच विचार मशक्कत कीजिए। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फैक्ट है। तुम्हें तुक्का कैसे लगाना है उस पर भी हम बताते हैं कि बनने में भी, इसमें भी अब 2-3 कैटेगरी होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 हमको पता है नहीं होगा, इसी दोनों में से एक होगा, उसमें क्या करना है। तो आइए जरा उस पर बात करने हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर क्या करना है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें भी 2 कैटेगरी है। एक तो ऐसा कैटेगरी होगा जो बिल्कुल नहीं आता होगा, जो बिल्कुल एकदम नील बटा सन्नाटा है कि आपको कुछ भी उस क्वेश्चन का ठिकाना नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो अगर आपको नील है, पहले अगर आपको मान के चलिए कि नील क्वेश्चन है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसमें क्या करना है, तो ऑड वन को छांट दीजिए। ऑड वन को छांटने का मतलब अगर ऐसे हुआ कि जैसे मान के चलिए होता क्या है कि आपसे पूछ दिया गया कि भाई इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो कि नदर हेमिस्फेयर पे है, और एक ऑप्शन उसमें है मान के चलिए यूएसए है, ठीक है। एक ऑप्शन मान के चलिए उसमें मान के चलिए कि टुवालू है, तीसरा ऑप्शन मान के चलिए कि उसमें दे दिया, तीसरा ऑप्शन उसमें मान के चलिए कि नारो है, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, जो थोड़ा सा ऑड वन आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा देश है, सदर्न हेमिस्फेयर में है, इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो इसको पहले छांट दीजिए। मान के चलते कि आपको इसका आंसर नहीं आता, 2 मिनट के लिए मान के चलिए। अब जो थोड़ा ऑड वन आपको लगे, ऑड वन टाइप का थोड़ा लगे, उसको छांट दीजिए।
अब जो ऑड वन लगे तो इस टाइप के जनरली आप मैथ्स वगैरह में भी, जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन है, उसका एक ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 0.04, तो ये ऑड वन को छाड़ दीजिए। जनरली ऑड वन जो है आंसर नहीं होता है, हालांकि सारे क्वेश्चनों में एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसलिए थोड़ा बता रहा हूं। 90% ऑफ द केसेस में ऑड वन आंसर नहीं होगा, तो इसको छाटिए, तो इससे आप 3 पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप 3 पे आने के बाद एलिमिनेशन कैसे करना है वो आगे बताएंगे, लेकिन उसके अलावा एक और सेगमेंट होता है, अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है, तो चाहे यूपीएससी का एग्जाम रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रहा हो, चाहे आरएएस का रहा हो, चाहे बीपीएससी का रहा हो, चाहे जेपीएससी का रहा हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का, मध्य प्रदेश का, कहीं का भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। हालांकि बीपीएससी में तो पहले सारे ऑप्शनों में रहता था, बट अभी के डेट में हम बता रहे हैं जिन ऑप्शनों में सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे बीपीएससी में सिर्फ 4 ऑप्शन है, तो अगर आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऑप्शन आ रहा है तो 90% चांस है कि इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर सारे क्वेश्चनों में ये नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकुलर एक आध क्वेश्चनों में है, तो इसको थोड़ा सा रीथिंक कीजिए, फिर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। अलर्ट हो जाएंगे वहां पे जब ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव ऑप्शन में रहे, तो 90% चांस है कि यही आपका सही होगा। अब इसके बाद आते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल जो ऑप्शन है उसमें क्या करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि आपने ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर मान के चलिए कि आपको पता चला कि भैया डी जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, सी भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, ए और बी में आपको चुनना है, राइट। आपने जैसे मान के चलिए चुना कि ए और बी में आपको चुनना है, तो मैं आपको बताता हूं रिसर्च के आधार पर अराउंड 90% चांस होगा इस क्वेश्चन का उत्तर बी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी परीक्षा पैटर्न को अगर आप देखिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां एमसीक्यू आ रहे हैं, चाहे कंप्यूटर वाले एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, उसमें ज्यादातर जो है बी और सी के ऑप्शन के चांसेस, कोई भी आयोग हो, ए और डी को जनरली आयोग जो है आंसर कम कंसीडर करता है। ज्यादातर जो आंसर होते हैं वो बी और सी में ही होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो आंसर होते हैं वो बी और सी में ही होते हैं। तो अगर आप ए और बी में कंफ्यूज है और बिल्कुल आइडिया आपको नहीं लग रहा, आइडिया लग रहा है तब तो ए के साथ जाइए, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है और आपके लिए एकदम वो वाली बात है, बॉर्डर लाइन वाली बात है कि आप नहीं लगाएंगे तो एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, उस केस में गो फॉर बी। और जब बी और सी में कंफ्यूजन हो, जब बी और सी में एक चीज को ध्यान रखना है, हमेशा अगर ए बी सी डी ऑप्शन है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए और डी का चांस होने का संभावना कम है, ठीक है। और बी और सी की बात हम करते हैं तो बी और सी में जब क्लैश हो जाए तो उसमें आप लोग बी को थोड़ा प्रेफरेंस दीजिएगा, बी को दीजिएगा प्रेफरेंस, ठीक है। अब आइए, जब क्लैश में इस टर्म एंड कंडीशन के साथ है, ऐसा नहीं है जब बिल्कुल फंस गए हैं उसके केस में हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है तो पहले जो आपका हर क्वेश्चन सही होने का चांसेस 25% है, लेकिन जैसे आपने एक को एलिमिनेट कर दिया आपका चांस बढ़ के हो गया कितना, तो आपका चांस बढ़ के कितना हो जाता है, तो भाई आपके सामने 75% यानी कि आपका चांस बढ़ के हो गया 33% क्वेश्चन सही होने का। और जैसे आप एक और को एलिमिनेट कर देते हैं आपका चांस हो गया 50% सही होने का। तो बेसिकली कोशिश कीजिए जो नहीं है उसको एलिमिनेट कीजिए। अगर आप एक भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका चांस जो पहले 25% सही होने का था वो बढ़ करके हो जाएगा 33%। ध्यान रखना है, आप इस परसेंट को बढ़ाइए, सही होने के परसेंट को, अगर आप फंसे हुए हैं तो क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जनरली अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, किसी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ करके अगर आपको लगा कि इसका ऑप्शन ए होगा तो 80% चांस है कि उसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि आपने उसको अगर पढ़ा है तो। क्योंकि एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, आपके दिमाग में नहीं लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको बोला कि बेटा ए कर, और उसके बाद जैसे आपने रीथिंक किया नहीं ए नहीं हो सकता, बस वहीं गड़बड़ हो गया। तो उस केस में अपने रिफ्लेक्शन पे भरोसा कीजिए, यानी कि आपने जो पढ़ा है, अब सारे आपने के कॉन्शियस माइंड में नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी, तो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके आप सब लोग जो है सही उत्तर की तरफ जाइए। जो पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर मिले उसकी तरफ आप जाइए, राइट। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि एग्जाम से पहले कुछ जो जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि डेट्स, नेम और एरिया, खासकर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कुछ एरिया का, या हिस्ट्री में खासकर पार्टिकुलरली डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नेम्स और एरिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको कोशिश कीजिए रिमेंबर करने का, याद करने का। इससे क्या होगा कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और आपको जो है एलिमिनेट करने में काफी मदद मिलेगा। इसके अलावा स्टडी स्मार्ट, स्मार्टली पढ़िए। आपको मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि आपको हम बताते हैं
कि आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि भैया ये मेरा किया हुआ क्वेश्चन है। और इस चीज को हम ध्यान रखते हैं, अगर आपका किया हुआ क्वेश्चन है पहले और आपके दिमाग में उस समय नहीं आ रहा है तो 90% चांस होगा कि आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर कीजिएगा, क्योंकि 90% चांस जो किया हुआ प्रश्न अगर आ रहा है एग्जाम में तो आप कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रैक्टिस में कोई कोताही नहीं। और अगर आपके एग्जाम में उतना प्रेशर एक तो ऑलरेडी आपके पास होता है, दबाव होता है, दबाव में आदमी बिखरता है, तो अगर आपके पास दबाव है, प्रेशर है और आपने नहीं क्वेश्चन किया तो आप चांसेस है कि आप वहां गलत कर देंगे। 90% चांस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप गलत कर दीजिएगा। स्मार्ट नोट्स करने का मतलब जो आपके बल्कि नोट्स है उसको स्मार्ट में कीजिए, उसको शॉर्ट्स में कीजिए, उसको माइंड मैप बनाइए, फोटो खींच के रखिए, एकदम दिमाग में क्रिएट करते रहिए चीजों को रिकॉल करने के लिए। तो इन सब चीजों को जब आप कर लेते हैं तो एग्जाम से पहले या एग्जाम के दिन भी आप सब लोग तुक्का, ये तुक्का हम इसको नहीं कहेंगे, तुक्का शब्द बोलना गलत है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हम अपने 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत लाभदायक साबित हुआ होगा और हमारी बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से भी आपको बहुत सारे जो सेशंस यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं, चाहे चंपारण एक्सप्रेस हो, चाहे हमारे रेगुलर सीरीज हो, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल साइंस की, वो सब आपको लाभ पहुंचा रही होगी। लेकिन एग्जाम के इस आखिरी दौर में आप सबने कई बार बोला कि सर जो हमारे 70th बीपीएससी के जो कंटेंट है, उन 70वीं बीपीएससी के जो कंटेंट है, जो आपने हमारे 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो भी आपके पास कंटेंट है, उन कंटेंट के प्राइस को थोड़ा ड्रॉप कीजिए। तो आखिरी दौर में हमने उन सारे प्राइसेस को ड्रॉप कर दिया है। जो पीटी से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज है, तो आप सारे के सारे बच्चे उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चाहे हमारे एमसीक्यू सीरीज जो संकल्प हो, चाहे हमारा टेस्ट सीरीज हो, इन सारे के सारे या करंट अफेयर्स का हमारा सीरीज हो, अगर आखिरी दौर में आपके 15 से 20 नंबर बढ़ जाएं इन क्वेश्चनों को देख करके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया प्रैक्टिस मोर, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा उतना ज्यादा संभावनाएं आपके समक्ष हो जाएगी एग्जाम क्लियर करने की। तो इस आखिरी दौर में अगर आपके कुछ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इन क्वेश्चनों को बढ़वाइए और आप सब लोग उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को विजिट कर सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। एंड आप सब लोगों को तहे दिल से हम चाहते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कीजिए। और हम इस टाइप के भी है, जो बड़े भाई के नाते आज इस वीडियो को हम बनाए हैं कि भाई कैसे ट्रिक इस्तेमाल करना है, कैसे कुछ कॉन्सेप्ट में, ट्रिक में भी कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।